स्टोरी चल रही है, बट मैंने सोचा कि आप सबको क्यों ना एक वन शॉट दिया जाए। और ये वन शॉट मैंने काफ़ी पहले से ही सोच कर रखा था, तो मैंने फाइनली बना दिया। एंड आई प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना आपको ये वन शॉट कैसा लगा। आई होप आपको ये वन शॉट पसंद आएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वन शॉट स्टार्ट करते हैं। टे बेटा क्या कर रही हो? नाश्ता बना रही हूँ। टे मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ मॉम पूछिए ना। तुम जरा अपनी एज बताओ, कितने साल की हो तुम? मेरी एज? मैं तो 26 साल की हूँ। लेकिन आप मेरी एज क्यों पूछ रहे हो मॉम? बेटा यही याद दिलाने के लिए कि तुम 26 साल की हो गई हो। तो कब करोगे अब शादी? क्यों मॉम आपको लड़का मिल गया? हाँ बेटा कब का मिल गया, बस तुम्हारे हाँ के इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना कोई बड़ी बात थोड़ी है। ते बस तुम हाँ कर दो। बट मॉम मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। बेटा आई नो, मैं समझ सकती हूँ। पहले पहले में सभी को अजीब लगता है, सभी को थोड़ा नर्वस लगता है। लेकिन जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना और तुम्हारा हस्बैंड आ जाएगा, तब तुम्हें ऐसे अजीब नहीं लगेगा, ठीक है? बट मॉम ये सोच के तो नर्वसनेस हो रही है कि मेरे हस्बैंड कैसे होंगे। बेटा वो लोग बहुत अच्छे घर से हैं, आज शाम को आने वाले हैं ना, तुम मिल लेना उनसे। जाओ रेडी हो जाओ। ओके ठीक है मॉम। ओके हमें स्टोरी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये हमारी टेप बहुत ही ज्यादा स्वीट है और काफी ज्यादा इनोसेंट है और एकदम साइलेंट लड़की है। एंड ये थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की भी है और इसे ज्यादातर अपने घर में ही रहना पसंद है। ये है आयु टे की मॉम। ओह गॉड, पता नहीं मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है। मुझे तो ये सोचकर बहुत डर लग रहा है कि शादी के बाद मैं मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। मैं तो सोच भी नहीं पा रही। और मेरे हस्बैंड कैसे दिखते होंगे? क्या वो वैसे ही दिखते होंगे जैसा मैं सोचती हूँ, या अलग दिखते होंगे? ओह गॉड, अभी मेरी सोचकर ये हालत हो रही है। जब शादी हो जाएगी तब तो कुछ कर भी नहीं पाऊंगी मैं। अरे इस घर में मेरी कोई बात सुनता क्यों नहीं है? जंगकुक तब से आवाज लगा रही हूँ, कहाँ है तू? वो रेडी हो रहा है जिन, थोड़ा वेट कर लो ना। जब तुम रेडी होती हो तब हम भी तो वेट करते हैं ना, और हमें कितना वेट करना पड़ता है तुम्हारे लिए। तुम थोड़ा नहीं वेट कर सकती? हम लड़कियाँ हैं, हमें रेडी होने में टाइम लगता ही है। क्या जेकी भी लड़की है जो इतना टाइम लग रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। ये है नामजीन, जंगकुक के मॉम डैड। वैसे तो ये काफी क्यूट कपल है, बट हमेशा लड़ते ही रहते हैं। वाह भैया आप कितने अच्छे लग रहे हो, आप कितने लकी हो। आपकी शादी होने वाली है कुछ दिनों में। मुझे भी शादी करनी है भैया, मुझे भी एक मजे की लाइफ जीनी है। चिमिन तुम कहाँ भटक रही हो? अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है? हाँ हाँ यही तो रह गया बस मेरी लाइफ में। मॉम डैड भी यही बोलते और आप मेरे इतने अच्छे भाई होकर आप भी यही बोल रहे, पढ़ाई पे फोकस करो। कभी तो इसके अलावा कुछ और बोल दिया करो, सुन सुन के पक गई हूँ मैं। तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे पढ़ाई छोड़ दोगी तो कोई बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है कि आओ मेरी रानी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारे बेटर फ्यूचर के लिए तुम्हें पढ़ना ही होगा चिमिन। पता है। वैसे भैया आप बताओ ना, आज तो आप लड़की देखने के लिए जाने वाले हो, मेरी होने वाली भाभी को देखने के लिए जाने वाले हो। एक्साइटेड हो या नहीं? मन में लड्डू फूट रहे हैं ना आपकी शादी होने वाली, इसलिए मुझे पता है ऐसे तो सभी लड़कों के मन में लड्डू फूटते हैं शादी से पहले, है? चिमिन ये फालतू की बातें करना बंद करो, ठीक है? नीचे मॉम डैड बुला रहे हैं, चलना है तो चलो। हे भगवान जी की जिमिन, तुम दोनों नीचे आ रहे हो या नहीं, या फिर मैं ही ऊपर आ जाऊँ रूम में? हाँ और तुम ऐसे शांति से क्या बैठ के हो? दिख नहीं रहा तुम्हारे बेटे बेटी को तब से आवाज लगा रही हो, कोई नीचे नहीं आ रहा। तुम ही जाकर बुला कर लाओ, वरना मैं बता दे रही हूँ, मैं नहीं आऊंगी फिर। जंगकुक बेटा आ जाओ, तुम्हारी मॉम गुस्से से फट रही है। लाइक अगर हम अभी नहीं गए तो लड़की वाले कहीं भाग कर ही चले जाएंगे। इतना टाइम हो गया अभी तक जंगकुक सर क्यों नहीं आए? ऐसा लगता है आज वो कंपनी नहीं आने वाले हैं। मुझे भी ऐसे लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या पता आएंगे या नहीं, बट ये मीटिंग इम्पोर्टेंट है, हमें उनको कॉल करना होगा। प्लीज़ आप कॉल करिए जेके सर को। ओके। फिर वहाँ का एक स्टाफ ही जेके को कॉल लगाता है। नहीं आज मैं कंपनी नहीं आ पाऊँगा, मुझे घर में कुछ काम है इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। ओके ठीक है सर, हमें पता है आप किस कारण से छुट्टी ले रहे हो। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? किस कारण से छुट्टी ले रहा हूँ मैं? सर कोई बात नहीं कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? ओनर मैं हूँ या तुम? भैया चलो वरना मॉम घर को बॉम्ब से उड़ा देंगी। हाँ 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 चलो चलो। अरे यार अच्छा खासा आज कंपनी चला जाता, शादी के चक्कर में कहाँ फंस गए यार। आ गया तुम? अरे इतनी जल्दी क्यों आ गया? थोड़ा और टाइम लगाता ना, और 1 घंटे बाद आता, क्या ही हो जाता है ना? मॉम प्लीज मुझे टॉन्ट मारना बंद करेंगी आप, और चलिए अब हमें लेट नहीं हो रहा क्या? फिर वो लोग निकल
जाता है और कुछ देर बाद वो लोग टे के घर में पहुंच जाते हैं। ठीक बेटा, तुम तैयार हो? हाँ मॉम, और आई थिंक आपने ये सुबह से मुझसे 10 बार पूछ लिया, तो प्लीज अब पूछना बंद करिए। मैं तैयार हूँ, आप देख रही है ना मैं तैयार हूँ। बेटा पूछना पड़ता है क्योंकि जरूरी होता है ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम गड़बड़ ना हो। हाँ मॉम पता है मुझे। आई थिंक लड़के वाले आ गए, तुम अंदर जाओ, मैं जब तुम्हें बुलाऊंगी तब तुम बाहर आ जाना, ठीक है? आ गए आप लोग? हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए ना, अंदर आइए। वैसे आप लोगों को हमारा घर तो मिल गया ना? हाँ मिल गया। आपका घर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं। इतना बड़ा घर आपका, कॉलोनी में सबसे बड़ा घर है, हमें क्या दिक्कत होगी आपका घर ढूंढने में, है ना? अरे हाँ बिल्कुल। ये तो अच्छी बात है। वैसे आपकी बेटी कहाँ पर है? नजर नहीं आ रही। हम तो स्पेशली उससे देखने के लिए हैं कि आखिर हमारी होने वाली बहू दिखती कैसी है। हाँ मैं ठीक को बुलाती हूँ ना। वैसे आपका बेटा वो कहीं पर है? वो नजर नहीं आ रहे। वो तो गाड़ी पार्क कर रहा है, वो बस आता ही होगा। आप तब तक हमारी होने वाली बहू को बुला दीजिए। जी टे बेटा नीचे आ जाओ। हाँ मैम आ रही हूँ। तब तक जंगुक भी अंदर आ चुका था और टे फिर नीचे आती है। वाह ये कितना हैंडसम है, ऊपर से इतने रिच भी। मेरी बेटी की तो लाइफ सेट हो जाएगी अगर इनके घर में मेरी बेटी की शादी हो गई तो। जी वो जंगुक भी आ गया है तो टे बेटा कहाँ हो? जल्दी नीचे आओ ना। हाँ मम्मा आ गई। वाह कितनी सुंदर है। आ जाओ ना बेटा, बैठो इधर। जी आंटी जी, जंगुक प्यारी है ना? क्या तब से एक दूसरे को घूरे जा रहे हो? ऐसे में तो रात हो जाएगी, हम लोग यहीं पे बैठे रह जाएंगे। हाँ बेटा, और अगर तुम दोनों को अकेले में बात करनी है तो वो भी हमें बता दो। क्या है ना, हम तुम दोनों को रूम में भेज देंगे। ते बेटा तुम्हें अकेले बात करनी है जंगुक से? मुझे नहीं पता जाना है या नहीं। ओह गॉड टे, तुम्हारी शर्माना। अच्छा जंगुक बेटा तुम बताओ, तुम्हें बात करनी है टे से? अगर टे को नहीं पता तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मुझे भी नहीं जाना, हम लोग ठीक है यहीं पर। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो अब रिश्ते की बात कर ले। हाँ बिल्कुल, फिर ऐसे ही रिश्ते की बात चलने लगती है। सब ऐसे खाली बैठे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। सबके लिए चाय बना देती हूँ। वाह बेटा कितनी अच्छी चाय बनाई है तुमने। वाह तुम्हारे हाथों में तो जादू है बिल्कुल। थैंक यू आंटी। जंगुक बेटा पी क्यों रहे हो? बताओ ना चाय कैसी लगी? हाँ मैम अच्छी बनी है। ये हुई ना बात, तब से चुपचाप बैठा था। तो अब आप लोग बता भी दीजिए आपको हमारी बेटी पसंद आई टे? वैसे मैं बड़ा हूँ तो मैं ही बता देता हूँ। वैसे तो मैं झूठ बोलता नहीं, ज्यादातर सच बोलना ही पसंद करता हूँ। मुझे अपनी बेटी काफी ज्यादा पसंद आई, और सिर्फ मुझे ही नहीं जिनको, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जंगुक टे को देख रहे हैं ना, उसे भी टे काफी पसंद आई, है ना जंगुक? ये देखो अभी फिर से खो गया ये टे में। इससे साफ साफ पता चल रहा है कितना पसंद करने लगा ये आपकी बेटी को। जंगुक कहाँ खो गया तू? हाँ मैम बोली ना, मैं सुन रहा हूँ। कितना सुन रहा है तो सब पता चल रहा है हमें। बता टे पसंद आई या नहीं? मैम मैं क्या बोलूँ, आप लोग ही डिसाइड कर लीजिए। अरे क्या आप लोग डिसाइड कर लीजिए? बेटा देख, शादी हमें नहीं करनी है, शादी उससे तुझे करनी है, तो तुझे भी तो पसंद आना चाहिए ना, तुझे उसके साथ पूरी लाइफ गुजारनी है बेटा, हमें नहीं। ठीक है ना मम, तो मेरी हाँ है। क्या कहा? तेरी हाँ है? इसका मतलब तुझे टे पसंद आई? चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। टे बेटा अब तुम चुप क्यों हो? तुम भी बता दो तुम्हें जंगुक पसंद है? हाँ मॉम। क्या बेटा सच में? तुमने आज मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुश कर दिया टे बेटा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुमने हाँ कर दिया। थैंक यू बेटा, अब तो शहनाइयाँ बजेंगी। तो ठीक है आयु जी, अब हमें चलते हैं। शादी है ना तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। और हाँ आप हमारी होने वाली बहू का अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल, मैं ठीक है बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। अब तो ऐसे ही पूरे 1 महीने निकल जाते हैं और आज शादी का दिन।
हूँ उनको। यार मैं भी तो इतनी ज्यादा सुंदर हूँ, मेरे लिए भगवान ने किसी को क्यों नहीं भेजा है? डोंट वरी, कोई तो होगा ही जो तुम्हारे लिए बना होगा। हाया मेरे डांटे रबा किन्ना जमिया किन्ना ने ले जानिया है। बाबा तेरे मेहरा विचो तेरी लाडो परदेसण होई है। आप दोनों रिंग एक्सचेंज करिए। तेरे शब्द याद छड़िया आवा सखियों नी मेरा सजना। टेको की शादी कंप्लीट हो जाती है। ठीक बेटा, अब तुम चली जाओगी, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मॉम प्लीज मत रोइए ना। बेटा कैसे ना रहूं, मुझे रोना आ रहा है। आई मिस यू सो मच बेटा, आई मिस यू सो मच। मॉम प्लीज अब रोइए मत, वरना मैं ऐसे में अपने ससुराल नहीं जा पाऊंगी। मॉम प्लीज प्लीज आप रोना बंद करिए। एक सेकंड, यहाँ पर जिन को होना चाहिए था। जिन कहाँ पर चली गई अब? मैं देख कर आता हूँ उससे, रुको। हाँ डैड चलिए, मैं भी चलता हूँ। जहाँ मैं भी चलता हूँ। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारी वाइफ कितनी ज्यादा रो रही है? तुम उसको संभालो, मैं आ रहा हूँ ना देखकर, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। ओके डैड, पर अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? नामजोन जिन को पूरे वेडिंग हॉल में ढूंढ देता है, लेकिन उसे जिन मिले ही नहीं। लास्ट में वो एक बार मेकअप रूम में जाता है। वहाँ पर जिन बैठकर अपना मेकअप कर रही थी। वैसे तो मुझे मालूम है मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम हूँ, मुझे ऐसे मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। बट स्टिल यार, आज वेडिंग है मेरे बेटे की, थोड़ा तो तैयार होना बनता ही है। मेरी भी इज्जत है यार, थोड़ा सा अच्छे से रेडी हो जाऊंगी तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगूंगी। कोई पहचान नहीं पाएगा कि इतने बड़े 2 बच्चों की माँ हूँ मैं। जिन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें पता है वेडिंग भी कंप्लीट हो गई और तुम यहाँ पे बैठ के मेकअप कर रही हो? अरे और नहीं तो क्या, तो आप क्या चले थे? मैं ऐसे ही उठकर चले जाती क्या सीधे वेडिंग हॉल में? थोड़ा ब्यूटी भी तो मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही है ना वेडिंग के लिए? ज्यादा ओवर मेकअप तो नहीं हो गया? ओह गॉड जिन, लगता है तुम पागल हो गई हो। चलो चलो। कहाँ? ठीक बेटा अब तुम जाओ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। आई थिंक अब तुम्हें अब जाना चाहिए बेटा, प्लीज। मॉम, और आप अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ खाएगा टाइम पर। मैं खा लूँगी, मेरी चिंता करना बंद करो, खुद का ध्यान रखो ना, ठीक है? अपने ससुराल में, और सबको अच्छे से खुश रखना। हाँ मॉम। आई नो गाइस, आप लोगों को एक डाउट होगा, टिकट डैड कहाँ पर है? सिर्फ टिकट मॉम ही क्यों दिखा रही हूँ मैं, टिकट डैड का। सो मैंने ना टिकट डैड को, मतलब उनका एक्सीडेंट हो गया था, सो उनकी डेथ हो गई। टिकट डैड नहीं है, टे सिर्फ अपनी मॉम के साथ रहती है, ठीक है? आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। प्लीज़ इसको ज़्यादा सीरियस मत लेना, ओके? बेटा जाओ आराम कर लो, मैं समझ सकती हूँ बहुत ज़्यादा थक गई होगी, है ना? जी मम्मी जी, वैसे उतना तो नहीं थकी हूँ पर ठीक है। अरे भाभी थकी नहीं हो तो क्या हुआ, आज थकने वाली हो ना इसलिए मम्मी ऐसे बोल रही है। क्या क्या मतलब? कुछ भी नहीं भाई, भाभी जाइए ना, आराम करिए। हाँ ओ, ये डेकोरेशन किसने करवाई? मैं फ्रेश होकर आ जाती हूँ। टे रुको। हाँ जी बोलिए। देखो टे, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अनकंफर्टेबल हो जाओ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बिल्कुल फ्री रहो और मेरे साथ बिल्कुल भी ऑकवर्ड फील ना करो। इसीलिए तुम बेड पर आराम से सो जाओ, ठीक है? और मैं सोफे पे सो जाता हूँ, ठीक है? क्या आप ये क्या बोल रहे हो? टे प्लीज़ मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। अरे लेकिन टेक तुम प्लीज सो जाओ, ये बेटर रहेगा आई थिंक। जेके सोफे पे जाकर सो जाता है, फिर टे भी कुछ नहीं बोलती और बेड पर जाकर लेट जाती है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये ऐसे सोफे पर सोए हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनको बुला ही देती हूँ, चाहिए जो भी समझे। वैसे भी मॉम ने बोला था हमेशा अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करना। जेके जी आप आकर सो जाइए प्लीज, आप प्लीज़ आकर सो जाइए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप सोफे पर सोएंगे और मैं बेड पर। प्लीज़ मैं कंफर्टेबल हूँ आपके साथ, प्लीज़। क्या क्या सच में?
मुझे बहुत अच्छे से पता है हमारी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे कारण आपको आपका सब कुछ त्यागना पड़ेगा। ये रूम आपका है, बेड आपका है, आपको मेरी वजह से सोफे पे सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ, आप प्लीज़ इधर आकर सो जाइए। तुम मेरे कारण झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? तुम सच में मेरे साथ कंफर्टेबल हो ना? मैं क्यों नहीं होंगी आपके साथ कंफर्टेबल? आप मेरे हस्बैंड हैं, आपके साथ मैं अनकंफर्टेबल क्यों होंगी? आप भी ना गलत सोच रहे हैं। आ जाइए, मैं आपके साथ बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं हूँ। ओके। तुम थोड़ा खिसक जाओगे क्या उधर? हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू, सो जाइए। फाइनली दोनों सो जाते हैं। हाँ, लगता है सुबह हो गई है। ओह गॉड, इतना ज़्यादा टाइम हो गया। टे तो कितना लेट उठी है आज। ये कितने क्यूट लग रहे हैं सोते हुए भी, और ये कितने अच्छे भी हैं। मेरे लिए सोफे पर भी सोने के लिए तैयार हो गए। लगता है ये मुझसे प्यार करने लगे हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, ये ऐसे थोड़ी मुझसे प्यार करेंगे। नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, लेकिन फिर टे नहाने के लिए चल जाती है बाथरूम में। यार तूने क्या किया? टे फ्रेश वगैरह होकर आती है और वो रेडी हो रही थी। आप उठ के, मैं आपको उठाने के लिए आने वाली थी। आप उठ के। टे, क्या मैं तुम्हें ये बैंगल्स पहना दूँ? क्या आप हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिन। जी जी, आई थिंक मुझे मम्मी जी बुला रही है, मैं नीचे जा रही हूँ। आप भी आ जाइएगा। बाय। हाँ प्लीज यार मॉम डैड, ऐसा क्या करते हो? जाने दो ना मुझे। क्लब में वैसे भी आज कॉलेज की छुट्टी है, कोई पढ़ाई का और होमवर्क का भी टेंशन नहीं है। प्लीज मॉम डैड, बस एक दिन के लिए। मैं कौन सा कह रही हूँ, मुझे हर रोज जाना है पार्टी में। प्लीज डैड। जमीन, एक बार में मना किया ना, एक बार में बात समझ नहीं आती क्या तुम्हें? घर का कोई काम बोल दूं तो तेरे हाथ पैर टूटने लगता है। और अभी तक पार्टी जाने के लिए कैसी फुर्ती आ रही तेरे में? हाँ, पढ़ाई तो उससे होती नहीं, पार्टी करनी है इनको। जमीन, तुम कहीं नहीं जा रही हो, से बैठकर पढ़ाई करो। हाँ, मैं कहीं नहीं जा रही, दिन भर घर में ही बैठी रहूंगी। अब तो खुश हो ना आप लोग? जिमिन, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, ओके? तुम्हें कैसे बात कर रही हो अपने डैड से? हाँ, वो तुम्हारा डैड है, कितना प्यार करते तुमसे, और तुम ऐसे बात कर रही हो अपने डैड से। थप्पड़ लगाऊं मैं तुम्हें एक? क्या हो गया? सुबह सुबह इतने चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही है? क्या हुआ मम्मी जी? और जिमिन दीदी इतना चिल्ला क्यों रही है? भाभी प्लीज़ आप मेरे लिए नाश्ता लगा दीजिए, मुझे ग्रुप स्टडी करने जाना है। वैसे भी इसके अलावा मेरे पास और कोई काम भी नहीं है। जी मैं अभी लगा देती हूँ। हाँ, ये की ना सही बात, ग्रुप स्टडी करने जाओगी तो तुम्हारा भी फ्यूचर ब्राइट होगा। भाभी जल्दी प्लीज़। दीदी इतनी गुस्से में क्यों लग रही है? टाइम हो गया, मैं निकल रही हूँ भाभी। जिमिन सुनो। खैर, ऐसा लग रहा है कोई मुझे इग्नोर कर रहा है, लेकिन मैं तो उसे यही बोलने वाला था कि अगर वो चाहे तो पार्टी में जा सकता है, लेकिन खैर उसे नहीं जाना शायद। क्या सच में पापा? थैंक यू सो मच। एक सेकंड, अभी तो डैड बोल रही थी और अभी सीधे पापा? हाँ, तुम डैड तो ऐसे ही बोलती हो ना, रियल में तो पापा ही बोलती हो ना।
अच्छा क्या बात है? वो भाभी, दरअसल बात ये ना कि मुझे पार्टी में जाना था और मैं तब से मॉम डैड को बोल रही थी मुझे जाने दीजिए, लेकिन उनको कॉलेज के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था, इसलिए मैं उनसे गुस्सा आ गई थी और आखिर में मेरे डैड मान ही गए, आई मीन पापा। और नहीं तो क्या, तुझसे गुस्सा रह सकता हूँ क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं जा रही हूँ अपनी ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए, रात को अच्छा सा ड्रेस पहन कर जाऊंगी पार्टी में। ये जंकुक अभी तक नीचे नहीं आया, उठा नहीं क्या अभी तक? बेटा जंकुक उठ गया था क्या, सो रहा था? वो आ ही रहे नीचे। आ गया तो कितना टाइम लगा दिया, नालायक कहीं का। हाँ मॉम, आप प्लीज जल्दी से नाश्ता लगा दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जेके बेटा, कल ही तो तेरी शादी हुई है और आज तुझे ऑफिस जाना है। अरे तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, तुम दोनों को कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए, थोड़े साथ में टाइम बिताना चाहिए। और तू कह रहे कि तुझे ऑफिस जाना है। मॉम, पर काम ज़रूरी होता है। बेटा मुझे भी पता है काम ज़रूरी होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं अपनी फैमिली को भूल जाओ, ठीक है? तो आप लोग कहना क्या चाहते हैं, मैं ऑफिस ना जाऊँ, घर पे ही बैठा रहूँ क्या? नहीं, आपको छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑफिस चले जाइए। थैंक यू टे, तुमने मुझे समझा। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें शाम को कहीं घुमाने ले जाऊँगा, तुम रेडी रहना। मम्मी जी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शाम को भी चली जाऊँगी घूमने के लिए। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए ही बोल रही थी। हाँ अभी चलिए, मुझे आप सबको कुछ टेस्टी बनाकर भी खिलाना है, आज मेरी पहली रसोई है ना। चलो मैं तो रेडी हो गई। ड्राइवर वाले भैया प्लीज़ आप अपना प्लेलिस्ट चालू मत कर देना गाड़ी में, वरना बहुत लेट पहुंच जाओगे। प्लीज़ मुझे क्लब जल्दी पहुंचना है। मैं कहाँ, आप ही गाड़ी में सो जाते हो इसलिए लेट हो जाता है क्या? तुम चलो। जानवी कहाँ हो तुम? अपना दूध पी लो ना, कहाँ गायब हो जाती हो? ये लो पी लो दूध। मुझे नहीं पीना। जानवी, तुम्हारे तो नखरे ही नहीं खत्म हो रहे, सुबह से मुझे परेशान करके रखा है। देखो अगर तुमने ये दूध नहीं पिया ना तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा और फिर तुम्हें चॉकलेट्स भी नहीं दूँगा। हाँ बता रही हूँ। हाँ मत दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये भी नहीं खाना और मुझे दूध भी नहीं पीना। ठीक है, नहीं पीना है तो नहीं पियो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी कौन सा तुम मेरी कोई अपनी हो, हाँ मुझे क्या जा रहा है। सॉरी आर्मीज, मैंने आपको शुका का इंट्रो नहीं दिया था, मैं अभी दे देती हूँ। ये है शुका जो कि एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं, और ये जो लड़की आपने देखा ना जानवी, ये उनकी कोई बहन या बेटी नहीं है, ये उनकी पड़ोस की बच्ची है जो अभी शुका के घर आई है क्योंकि उसकी मम्मी कहीं बाहर गई हुई है। ओके, मैं बता दूंगी मम्मा को कि आप कितने ज़्यादा बुरे हो। बुरा हो ना तो क्यों आई थी मेरे घर? नहीं आना था ना, किसी और के घर चले जाना था। अच्छा रुको, मैं टीवी लगा देता हूँ। अब ठीक है ना, अब खा लोगी ना? नहीं 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 नहीं, ये वाला कार्टून तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मैं नहीं खाऊंगी। ओह गॉड, मैं काम करता हूँ, अपना सर जाकर कहीं मार लेता हूँ, है ना? ये ठीक रहेगा ना? जिमिन उसी रास्ते से जा रही थी, लेकिन उसका गाड़ी बीच में खराब हो जाता है और वहाँ पर आसपास कोई गैरेज भी नहीं था, इसलिए ड्राइवर से सजेस्ट करता है कि आसपास के किसी घर में जाकर वो पेट्रोल मतलब किसी घर में हो अवेलेबल तो मांगे। ओह गॉड ड्राइवर, तुम्हारे चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, नाक कटवा के रहोगे तुम मेरी। सर बहुत देर से आपका एक कॉल आ रहा है, आप रिसीव कर लीजिए, आई थिंक इम्पोर्टेंट कॉल। क्या? अच्छा लाओ दो फ़ोन, ये लीजिए सर। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ फाइनली उसने इतने सालों बाद मेरा फ़ोन उठाया। हाँ हेलो, कौन है? ठीक है, तुम मुझे भूल गए है ना, इसलिए इतने सालों में एक बार भी कॉल नहीं किया। क्या? कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? देखो लास्ट में मुझे ही बताना पड़ रहा है। लीसा। ओह तुम हो? तो सीधे सीधे बताना, ऐसे तब से रोई जा रही हो तो मुझे कैसे समझ आएगा? वैसे भी बहुत सालों से मैंने तुमसे बात नहीं की, मुझे कैसे समझ आएगा कौन हो तुम? हाँ मेरी याद आएगी तभी मुझसे बात करोगे ना, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, वाइफ आ गई है। हाँ प्लीज़ अपनी ओवर एक्टिंग बंद करो, और क्यों फ़ोन किया ये बताओ। लीसा और जंगू कॉलेज टाइम में ही फ्रेंड्स थे, लेकिन कॉलेज के बाद जंगू लीसा को भूल गया था, लेकिन लीसा हमेशा जेके से कांटेक्ट करने का मतलब आइडिया ढूंढती रहती थी, और फाइनली आज उसे जेके का नंबर मिल गया। वो जेके को भी कॉलेज टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान करती थी क्योंकि वो जेके को सीक्रेटली पसंद करती थी, पर जेके नहीं करता था। जेके, मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रही हूँ, प्लीज़ शाम को 7 बजे उस एड्रेस से पहुँच जाना, बस मैं आखिरी बार कह रही हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, पक्का। लेकिन लीसा, मैं नहीं आ सकता। हेलो लीसा कॉल कट कर देती है क्योंकि उसे पता था ऐसा करने से जेके आएगा। अब मैं क्या करूँ? चला ही जाता हूँ, क्या पता कोई ज़रूरी बात हो। टेको मैं समझा दूंगा, मेरी मजबूरी थी, वो समझ जाएगी, वो समझदार है। आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, बट मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। कुछ लोग हैं जिनको मेरी स्टोरीज़ नहीं पसंद आती है, तो मैं उनसे बस एक ही बात बोलना चाहूँगी कि इफ़ यू डोंट लाइक माई स्टोरी देन प्लीज़ डोंट वॉच। आई डोंट इवन टेल यू टू वॉच माई स्टोरी फोर्सफुली, ठीक है? अगर आपको नहीं अच्छी लगती है तो मत देखो, बट ऐसे फालतू के कमेंट्स नहीं करने। तो मैं बस उन्हें इतना ही बोलना चाहूँगी। मैंने ना अपने पहले के वीडियोस में भी बताया था कि अगर आपको मेरी स्टोरी नहीं पसंद आती है तो मत देखो।
फिर से बता रही हूँ ताकि आपको एक रिमाइंडर मिल जाए। ओके नाउ सॉरी एंड कंटिन्यू द स्टोरी। एंड और एक बात के लिए सॉरी कि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज आ रही है, मुझे पता है, बट आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज ये बाहर हमारे पड़ोस के बच्चे खेल रहे हैं तो नॉइज आ सकती है। Let's see what mine had to do. इतना ज़्यादा टाइम हो गया, वो अभी तक आए क्यों नहीं है? कैसे आएंगे? उनको कितना ज़्यादा काम होता है, फ्री भी तो होना चाहिए ना। आई थिंक मैं ही कुछ ज़्यादा जल्दी रेडी हो गई। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ पे ऐसे क्यों खड़ी हो? और जेके कहाँ है? अभी तक आया नहीं क्या? नहीं, वो अभी तक नहीं आया है। मैंने उसको 1000 बार बोला जल्दी आया कर, लेकिन वो अपनी माँ की कभी सुनते ही नहीं है। क्या करे अब? मम्मी जी मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना दूँ? नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ मुझे बनाने का मन है, मना मत करिए ना। ठीक है बेटा, तो फिर मैं मना नहीं करूँगी, पर हाँ मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। हाँ ठीक है। ये लीजिए मम्मी जी, बन गया, और खाकर बताइए कैसा बना है। वाह बेटा, ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तुम प्लीज़ थोड़ा सा बचा कर रखना, और नामजुन और जंकुक को ज़रूर खिलाना, बहुत अच्छा लगेगा। और जिमिन को भी खिला देना जब वो पार्टी से आएगी। बहुत टेस्टी बना है बेटा। हाँ मम्मी जी बिल्कुल। अदर साइड जंकुक लीसा के घर पहुंचता है। तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। आओ ना, अंदर आओ। मुझे कोई अंदर वंदर नहीं आना है, जो बात करनी है यहीं पे करो। मुझे वापस घर भी जाना है, मेरी वाइफ को बाहर घुमाने ले जाने के लिए। तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम मुझसे इतने दिनों बाद मिले और अभी भी तुम अपनी वाइफ की पड़ी। मेरे बारे में तो कुछ सोचो। देखो लिसा, अगर कोई जरूरी बात करनी है तो करो, वरना मुझे बहुत काम है, मुझे घर भी जाना है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद मिले हम लोग, फिर भी तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। तुम जैसी हरकतें करती हो ना, तुम यही डिजर्व करती हो। हमेशा क्या मेरे साथ फ्लर्ट करना? पहले ठीक था, अब मेरी शादी होगी ना, प्लीज मेरे साथ ऐसे फ्लर्ट मत करो। हाँ हाँ, मेरा प्यार भी तुम्हें फ्लर्ट लग रहा है ना जेके? तुम्हें कुछ आइडिया भी है? मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से पसंद करती आ रही हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार प्रपोज भी किया, लेकिन तुम हो कि हमेशा ही मुझे रिजेक्ट कर देते हो। आखिर क्या कमी है मुझ में जेके? क्या कमी है? बल्कि यू नो व्हाट, जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई ना, वो तुम्हें तो डिजर्व भी नहीं करती। आते तुम्हें मैं डिजर्व करती हूँ। मुझे तो पता ही था, मेरे आने के बाद तुम यही सारा नौटंकी करने वाली हो जो पहले कॉलेज टाइम में करती थी। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और अभी बता रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। और अगर तुमने मुझे फिर भी परेशान किया ना, तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा लिसा। इसलिए प्लीज तुम ये बात को समझ जाओ तो अच्छा रहेगा। मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं, तुम्हारी वो जो कोई भी है सो कॉल्ड वाइफ, वो तो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती। तुम्हें तो मैं डिजर्व करती हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं बनी हूँ। फिर भी पता नहीं तुमने किस गवार से शादी कर ली। अब ऐसे क्या घूर रहे हो मुझे लिसा? तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी पत्नी को गवार बोलने की? तुम खुद ही एक नंबर की गवार हो, समझी? इस बार तो मैंने तुम्हारे साथ ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन अगर दोबारा तुमने मेरी वाइफ को कुछ भी बोला ना, तो मैं तुम्हें जिंदा मार डालूंगा। एंड यू नो व्हाट, मैं पहले तुम्हें बहुत अच्छा समझता था, बस ऐसा समझता था कि बस तुम्हें सब फ्लर्ट करती हो और कुछ भी नहीं। लेकिन जब ये पता चला ना कि तुम अपने काम के लिए दूसरों को कुछ भी बोल सकती हो, तब मुझे तुमसे नफरत होने लगी। लाइक सीरियसली, तुम्हें लगा तुम मेरी वाइफ को कुछ भी बोलोगी और मैं बस चुपचाप सुनता रहूंगा? पागल नहीं हूँ मैं तुम्हारी तरह। आई जस्ट हेट यू, और मैं जा रहा हूँ, और दोबारा मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना, समझी? फिर जेके वहाँ से चला जाता है। मेरी क्या गलती थी? मेरी यही गलती थी कि मैंने जेके से प्यार किया। अब सिर्फ तुम ही नहीं जेके, मैं भी तुमसे नफरत करने लगी हूँ। इधर जेके घर आता है और ते उसी का वेट कर रही थी। कोई है घर पे? मॉम, डैड, कहाँ है सब लोग? आप आ गए? वो मॉम डैड तो सो रहे हैं और जिमिन पार्टी में गई है। और आपको आज आने में इतना लेट कैसे हो गया? आई एम सॉरी टे, मैंने तुमसे बोला था मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं ले जा पाया। अरे कोई बात नहीं, आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं? आज कोई लास्ट डे थोड़ी था हमारे घूमने का। हम लोग कल परसों घूमने चले जाएंगे, कोई बात नहीं। आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। टी रुको। हाँ हाँ, मुझे पता ही था तुम बहुत समझदार हो, तुम मेरी मजबूरी को समझोगे, और देखो तुम समझ भी गई। हाँ, मैं खाना लगा देती हूँ। रुको। हाँ, आप ये क्या कर रहे हैं?
जो हर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है, प्यार। क्या क्या हुआ? तुम इतना शॉक क्यों हो रही हो? लेकिन वो आप मेरी बात सुनिए। हाँ, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना मुझे। ये क्या बोल रही हो तुम? अब छोड़ तो नहीं सकता। देखो, तुम प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मेरी गाड़ी तब से बंद पड़ी है। मुझे पार्टी में भी जाना था। इतना टाइम हो गया, पता नहीं क्लब बंद भी हो गया। मेरी पार्टी तो गई। अरे आप, देखिए मैं आपकी हेल्प तो जरूर कर देता, लेकिन मेरे घर में कोई पेट्रोल वगैरह नहीं है। मैं कोई मैकेनिक थोड़ी हूँ जो मेरे घर में पेट्रोल होगा। और वैसे भी आप कह ही रही हैं कि क्लब बंद हो गया होगा, तो बेकार की मेहनत मत करिए जाने की। आप काम करिए, आज रात के लिए इधर ही रुक जाइए। आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं आपके घर में कैसे रुक सकती हूँ? आप मना क्यों कर रही है? देखिए, आप मुझे स्ट्रेंजर के रूप में नहीं, अपने फ्रेंड के रूप में देखिए। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। आप अगर ऐसे मना करेंगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। कल सुबह आप चले जाना। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने इतनी बारिश में मेरी हेल्प करी। पता नहीं कोई और होता तो करता भी या नहीं। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। ये खाना मैंने खुद बनाया है। वाह, आप इतना अच्छा खाना बना लेते हो। आप तो मेरे से भी अच्छा बना लेते हो। वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैं थोड़ा सा और लूँगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लीजिए ना। आपको जितना खाना आप खा सकती हैं। मैं एक बढ़िया सी मूवी लगा देता हूँ, आप बोर नहीं होंगी। जेके टे को बेड पर लेकर चला जाता है। टे रुकने की तो कोशिश करती है, लेकिन जेके नहीं रुकता। घड़ी की ओर देखती है। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, इसलिए वो फटाफट रेडी होकर नीचे आती है। सॉरी 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 मम्मी जी, मुझे पता है आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ उठने में, है ना? मेरी गलती है। मैं फटाफट नाश्ता बना देती हूँ। आराम से बेटा, आराम से। और कौन कह रहा था मैं उठने में लेट हो गया? तुम्हारी नई नई शादी हुई है, ऐसा तो होगा ही ना। मैं समझ सकती हूँ, तुम लेट भी उठोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने नाश्ता बना दिया, तुम बैठो नाश्ता करने के लिए। आपने क्यों बनाया नाश्ता? तो मुझे बनाना था ना। सॉरी मम्मी जी, आपको मेरी वजह से बनाना पड़ा। ठीक है बेटा, तब से सॉरी बोले जा रही हो। बस बहुत हो गया, तुम बैठो, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। और आज तुम्हें मेरे हाथ का बना नाश्ता खाना पड़ेगा, ठीक है? ये जिमिन कहाँ है? सच में ये लड़की कितनी ज्यादा प्यारी है। एक सेकंड, इसका नाम क्या है? हाँ, क्या हुआ? तुम मुझे देख के ऐसे क्यों शॉक हो रही हो? मैं इधर क्या कर रही हूँ? क्या इधर क्या कर रही हूँ? भूल गई क्या? तुम ही आई थी क्या? मैं ही आई थी? फिर जिमिन को रात की सारी बात याद आती है। अरे हाँ, मैं ही आई थी। ओके, मैं चलती हूँ। अरे क्या चलती हूँ? अभी अभी उठी हो, थोड़ा फ्रेश तो हो जाओ। नहीं, अगर मॉम डैड को पता चला ना तो मेरी कचुम्बर बना देंगी। अभी तक घर नहीं गई मैं। ओके बाय। अच्छा, अपना नाम तो बताते जाओ। जिमिन। क्या हॉल में कोई नजर नहीं आ रहा? सब कहाँ गए? मुझे छोड़ के सब लोग कहाँ चले गए? भाभी भी नहीं है, भैया भी नहीं है। मुझे बिना लिए कह रहे हैं ये लोग। बताऊंगी इनको, आने दो। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे आखिर सब लोग कहाँ गए। तो नामजीन अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए बाहर गए हुए हैं। और टिक्कू की बात करें तो चंकू का ऑफिस से छुट्टी लेकर टे को बाहर घुमाने लेके गया है। हाँ, मैं
घर पे अकेले क्या करूँ, कल पार्टी में भी नहीं जा पाई। इसमें अल्कोहल नहीं है ना? नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अल्कोहल पिलाऊंगा क्या? मैं खुद नहीं पीता हूँ तो तुम्हें क्यों पिलाऊंगा? ओह, इसका मतलब आप ड्रिंक नहीं करते? हाँ, नहीं करता, क्योंकि मॉम डैड ने समझाया ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं भी ड्रिंक नहीं करता। और तुम भी बंद करना। मैं तो वैसे भी कभी नहीं करती, मुझे लगा आप मुझे ड्रिंक दे रहे हो। अच्छा टे बताओ, तुम्हें मेरे साथ अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो मैं पूछ रहा था कल तुम आपकी कॉफ़ी ख़त्म हो गई, मैं और एक ऑर्डर कर दूँ? नहीं, मुझे और नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। दोनों ही चुपचाप टेबल पर बैठे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट सा हो गया। अब चले? पहले डेजर्ट तो खा लो फिर चलेंगे। अच्छा हाँ। टाइम स्किप हो जाती है और रात को सब लोग घर आते हैं और जिमिन बहुत गुस्से में बैठी थी। जिमिन क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों बैठी हो? आप लोग मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। लेकिन जिमिन टिकी कोई बात नहीं सुनती है और अपने रूम में चली जाती है। मम्मी जी, जिमिन दीदी इतने गुस्से में क्यों और मेरी बात भी नहीं सुन रहे? कोई बात नहीं, मैं उसे मना लूंगी, तुम चिंता मत करो। जिमिन, अपनी मॉम से गुस्सा हो? मैंने बोला ना मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। अब मेरे रूम में क्यों आ गई? चाहिए यहाँ से। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, आप लोग मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे। अच्छा बताओ, तू सुबह घर पे क्यों नहीं थी? कहाँ गई थी? क्या 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 बताना, कहाँ गई थी? मम्मा कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, मैंने आप सबको माफ कर दिया है। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ मिस्टर चाप, इतने दिनों बाद फोन किया, भूल गए थे क्या हमें? अच्छा अच्छा, ठीक है मैं समझ सकता हूँ। क्या आपके यहाँ पर पार्टी है? लेकिन पार्टी किस खुशी में? ओह अच्छा, आपने न्यू कंपनी खोली है, इस खुशी में? हाँ, मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर जरूर आऊँगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ, मैं सबको बता दूंगा। हाँ, मैं अपनी नई बहू को भी लेकर आऊँगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ठीक है मिस्टर चा, तो मैं कॉल रखता हूँ, पार्टी में मिलते हैं। वैसे पार्टी कब है? अच्छा कल ही है। ओके तो मुझे सभी को बताना होगा ना, अभी क्या है ना, सबको इन्फॉर्म कर दूंगा तो सब तैयार रहेंगे, वरना कल सब अगर कहीं बिजी हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कोई भी पार्टी अटेंड नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं सबको बता देता हूँ। ओके मिस्टर चा, थैंक यू। डैड क्या हुआ? और ये मिस्टर चा कौन है? बेटा ये मेरे बचपन के दोस्त है और ऊपर से हम लोग साथ में काम भी करते थे, तो इन्होंने नई कंपनी खोली है तो इस खुशी में इन्होंने पार्टी रखा है। वाह रियली डैड, मैं वो पार्टी तो अटेंड नहीं कर पाई लेकिन ये पार्टी में जरूर जाऊंगी। डैड मुझे भी जाना पड़ेगा क्या? हाँ बेटा तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, तुम्हें स्पेशल इन्विटेशन मिली है। क्यों टे, तुम नहीं जाना चाहती क्या? नहीं ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे पूछ रही थी। जंको कल तुम्हारी कोई मीटिंग वगैरह नहीं है ना? क्योंकि अगर है भी तो तुम्हें उसे कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि कल हमें पार्टी जाना ही है। नो डैड कोई मीटिंग नहीं है, आप चिंता मत करिए। ठीक है तो कल सब लोग तैयार रहना। ओके डैड मैं तैयार रहूंगी। मुझे तो बहुत अच्छे से तैयार होना पड़ेगा, इतनी बड़ी पार्टी है, ऐसे थोड़ी चले जाऊंगी, है ना नामजोर? हाँ बेबी बिल्कुल। नहीं मिस्टर चा, मुझे इस पार्टी में नहीं आना है। लेकिन आप मना क्यों कर रही हैं? इतनी बड़ी पार्टी है, आपको इतनी अच्छी इनविटेशन भी मिल रही है। मेरा मन नहीं है, मैं क्या करूं? बट मैम आपको पता है ये बहुत बड़ी पार्टी है, यहाँ पे बहुत बड़े लोग आ रहे हैं, लाइक ली फैमिली, जॉन फैमिली। और क्या जॉन फैमिली? ओके मिस्टर चा, मैं आ रही हूँ पार्टी में, आप मुझे टाइमिंग और लोकेशन बता दीजिए। बट मैम आप ऐसे अचानक से क्यों मान गई? क्या हुआ? तुम क्या चाहते हो, मैं आऊँ या ना पार्टी में? क्या तुम मेरा मतलब है आप क्या चाहते हैं? मैं पार्टी में ना हूँ, आप प्लीज मेरी टिकट बुक करवा दीजिए। मेरा मतलब है मुझे लोकेशन बता दीजिए, मैं आ रही हूँ पार्टी में, आपको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ओके लीसा मैम, अब मैं बताऊंगी इस जॉन जंगकुक को, इसने मुझे रिजेक्ट किया ना, इसने मुझे रिजेक्ट करके बिल्कुल भी सही नहीं किया। जिमिन मैं ठीक लग रही हूँ ना पार्टी के लिए? क्या यार भाभी आपने तो कुछ मेकअप ही नहीं किया है, रुकिए। लेकिन जिमिन मेकअप कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? मुझे नहीं लगाना। कुछ ज्यादा नहीं होगा भाभी, मैं लगाऊंगी ना, आप देखते जाइए बस। हाँ ठीक है। वाह भाभी आप कितने अच्छे दिख रहे हो, मैंने बोला था ना मैं मेकअप करूंगी तब बहुत ज्यादा सुंदर दिखोगे। चलो अब चलते हैं। फिर जिमिन टे को हॉल में लेकर आती है।
है, नहीं किया है। हाँ टे अच्छी लग रही है। अब चलो चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। उसके बाद सब लोग पार्टी में पहुंचते हैं। लीसा तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। थैंक यू सो मच। वैसे तो मुझे पता ही है मैं बहुत सुंदर हूँ। क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? आई एम सॉरी पर मैं किसी का वेट कर रही हूँ, तुम किसी और को देख लो। सुनो सारी तैयारी हो गई है ना? मिस्टर जॉन फैमिली आने वाले हैं इसीलिए बता रही हूँ। हाँ हो गई है। भाभी डोंट वरी, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। हाँ मुझे इतनी शर्म क्यों हो रही है? आइए मैम। थैंक यू सो मच आने के लिए। आप सब पार्टी एंजॉय करिए। वाह मिसेस जॉन, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। क्या आप ड्रिंक लेना चाहेंगी? नहीं मैं ड्रिंक नहीं करती। अच्छा तुम इधर क्या कर रही हो? मैं तुम्हें पूरी पार्टी में ढूंढ रहा हूँ। हेलो मिस्टर जॉन, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? आजकल दिख रही है। हाँ मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। चलो। हाँ चल रही हूँ। मिस्टर जॉन को मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है बिजनेस को लेकर। क्या हम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तुम सुनो, यहाँ पे तो जिमिन के साथ रहना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आ रहा हूँ बस 2 मिनट में। ओके आप चिंता मत करिए। भाभी आपको ड्रिंक करनी है? नहीं जिमिन। अरे नहीं भाभी, मैं तो सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रही हूँ। अगर सॉफ्ट ड्रिंक है तो ठीक है। सुनो बेटा, जो सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए। इसके साथ तो डांस करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सुनिए मिसेस जॉन, क्या मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? क्यों, मेरी भाभी तुम्हारे साथ डांस नहीं करेंगी? वो नहीं करेंगी तुम्हारे साथ डांस। प्लीज मिसेस टे, मना मत करिए ना, मुझे बुरा लग जाएगा प्लीज। अच्छा ठीक है। उसके बाद टे रोहन के साथ डांस करने लगती है और जब जंकू के देखता है वो अंदर ही अंदर बहुत जेलस हो रहा था। तुम इधर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बोला था ना जिमिन के साथ रहना, और तुम यहाँ पे डांस कर रही हो। लेकिन तुम्हारा पति यहाँ पर तुम्हारे सामने है और तुम किसी और के साथ डांस कर रही हो, वो भी अपने पति के सामने। लेकिन आप तो चले गए थे ना। ओटी प्लीज, तुम मुझे बुला सकती थी पर तुमने मुझे बुलाया नहीं क्योंकि तुम्हें इसके साथ ही जो डांस करना था। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरी क्या गलती है? पहली बात तो आप खुद चले गए थे और मुझे ऐसे डांट रहे हैं। क्यों, तुम्हारा वेट भी तो कर सकती थी ना। तुम चलो मेरे साथ। अरे पर सुनिए, चलो ये अच्छी बात है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। जो मैं चाह रही हूँ वही हो रहा है। अब कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? अब मुझे बताओ, तुम्हें पता नहीं है वो रोहन कैसा लड़का है? तुम उसके साथ डांस क्यों कर रही थी? मुझे वो इतने बुरे नहीं लगे और उन्होंने मुझे खुद इनवाइट किया इसलिए मैं कर रही थी। अच्छा, इसका मतलब कोई भी तुम्हें डांस करने के लिए बुलाएगा और तुम किसी के साथ भी डांस करने लग जाओगी। एक बार सोचोगी भी नहीं कि वो कौन है, कैसा है। अब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और आप एक बात बताइए, अब तब से मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है। अपना गुस्सा मेरे ऊपर मत उतारिए, ठीक है ना? मेरी कोई गलती भी नहीं है। जब आप खुद ऐसे किसी दूसरे लड़की के साथ डांस करते मैं कुछ बोलती क्या? हाँ क्या हुआ, क्या हो रहा है इधर? ये हमारे बीच की बात हो रही है, इसमें तुम्हें घुसने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ। मिस टे, आप ठीक है ना? क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही है। जंकुक आपसे कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, वो मुझसे बस इतना कह रहे हैं कि ज्यादा ड्रिंक मत करना वरना मुझे चढ़ सकती है। आप झूठ मत बोलिए, साफ साफ पता चल रहा है कि जेके आपसे कुछ और ही बात कर रहे थे, है ना जंकुक? तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है, समझी? एक मिनट, आप इनसे तुम करके क्यों बात कर रहे हैं? आप इन्हें जानते हैं क्या? आपने बिल्कुल सही कहा, ये भी मुझे पहचानते हैं बहुत अच्छी तरीके से और मैं भी, क्योंकि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और इनफैक्ट ये मुझे पसंद भी करते थे। पर पता नहीं किस मजबूरी में इनको आपसे शादी करनी पड़ी। क्या? इसका मतलब जेके जी आपने मुझसे मजबूरी में शादी करी? और मैं पागल ये समझती थी कि आप भी मुझसे प्यार करते हो, पर मुझे क्या पता था आप तो किसी और से ही। प्लीज तेजी, अब रोने का क्या फायदा? अब तो सब कुछ आपके सामने आ चुका है। मुझे किसी से कोई बात छिपाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ये तो मेरी गलतफहमी थी।
लीसा अपना मुंह बंद करो। ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम टे के सामने? तुम्हें क्या लगता है तुम टे को कुछ भी पट्टी पढ़ा दोगी और वो मान जाएगी? टे देखो ये लीसा कुछ भी बोल रही, तुम इसकी बात पे भरोसा मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है? जेके जी आपको मेरे सामने कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया है। आपने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं है, बस मेरा यूज किया है आपने। टे प्लीज देखो तुम गलत समझ रही हो, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। जेके की कोई बात नहीं सुनती है और उनके वहाँ से चली जाती है। लीसा मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि दोबारा ऐसा कुछ मत करना, लेकिन तुमने फिर भी किया और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले जंगकुक लीसा को कुछ भी कहता, लीसा एक हैवी ड्रिंक जिसमें बहुत ज़्यादा ड्रग्स मिला था वो जेके को पिला देती है जबरदस्ती। हाँ मुझ पे गुस्सा बाद में कर लेना, पहले खुद को संभालो। वो मुझसे कोई प्यार नहीं करते। आफ्टर सम टाइम जेके भी घर आता है। हाँ जंगकुक जी आप नशे में, मैंने आपको मना किया था ना, ये सब सेहत के लिए नहीं अच्छा होता है। हाँ मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे लगता है मुझे किसी ने पिलाया है। क्या आप ये क्या बोल रहे हो? आपको किसी ने ऐसे पिला दिया और आपको पता भी नहीं चला? आप नींद में देखिए जेके जी आप फ्रेश हो जाइए, ये अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मॉम डैड को पता चल गया कि आप ऐसे ड्रंक घर पर आए हो तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। हाँ टे नहीं टे, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या? जेके जी आप प्लीज समझिए, आप बहुत ज़्यादा ड्रंक हो, आप यहाँ पर बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। टे नहीं मुझे पानी नहीं चाहिए। पानी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? टे तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम बार बार ऐसे चली जाओगी तो मैं अपना बात कैसे करूँगा? क्या बात करनी है आपको? टे मुझे तुमसे कुछ कहना है। टे देखो आई नो हमारी अरेंज मैरिज हुई है, जब हमारी शादी हुई थी ना ही तुम मुझे जानती थी और ना ही मैं तुम्हें जानता था, हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद से मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स जगने लगी थी। मुझे ऐसा एहसास होने लगा था कि शायद मैं तुमसे प्यार करता हूँ। टे मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ टे, बहुत ज़्यादा प्यार, और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम्हारे साथ जीने की आदत पड़ गई है मुझे। आप ये क्या बोल रहे हैं? आप नशे में है ना? है क्या? आप नशे में ही हैं? मैं आपसे कह रही हूँ आप इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, ये बेटर रहेगा। मुझे पता है जेके जी कोई मुझसे प्यार नहीं करते, वो बस नशे में इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। मुझे पता है नशे में इंसान कुछ भी बोल देता है ना जेके जी? आप आराम करिए, मैं जा रही हूँ। तेरे को जंगकुक जी आप ये क्या कर रहे हैं? टे सच बता, क्या तुम सच में मेरे लिए कुछ फील नहीं करती? क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती? जेके जी ऐसा नहीं है, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। रात था नशा अभी आँख से गया नहीं, रात था नशा अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं, आँखें तो खोली मगर टे प्लीज तुम कल रात की सारी बात भूल जाओ। क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? हाँ आपकी तो कोई गलती भी नहीं है, उसने आपको फंसाया है, मुझे पता है वो हम दोनों को अलग करना चाहती थी इसलिए ऐसा बोल रही है, पर मुझे आप पर भरोसा है। अच्छा तो फिर रात को तुम्हें इतना सब कुछ हंगामा क्यों किया और गुस्से में चली क्यों गई थी? ताकि लीसा को ऐसा लग सके कि मैं उसके प्लान में फंस गई हूँ। नहीं तो मुझे भी आप पे भरोसा है, मुझे पता है आप मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करोगे। वो तो लीसा हमें दोबारा ऐसे परेशान ना करे इसलिए मैंने ऐसा करा था। सच में टे मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो मुझे तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ टे। आई लव यू टे। आई लव यू टू जेके जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब चलिए नीचे चलते हैं। टे को घूमने के लिए अपने हनीमून पर आए थे।君の中にある赤と青き線ऐसे ही टे को
एंजॉय करने लगते हैं। दोनों ही एक साथ बहुत ज़्यादा खुश थे और उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसी के साथ मेरी ये वीडियो और स्टोरी यहीं पर एंड होती है। आई होप आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, मैं चलती हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच देखने के लिए। बाय।